नमस्कार, मैं ऋषभ यादव बुंदेलखंड न्यूज 24 के खास कार्यक्रम चुनावी गणित में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम आ पहुंची है बिजौली, जहां पर हम लोगों की समस्याएं और उनके निवारण के बारे में सुनेंगे। बीजेपी सरकार को बने हुए लगभग 4.5 वर्ष का समय बीत चुका है। यहां पर कितना विकास हुआ है, अन्यथा नहीं हुआ है, आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। चाचा, आपका नाम? सुरेश सेन। आप बताइए, बीजेपी के इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल से आप खुश हैं? नहीं, हम तो खुश नहीं है। चीज से क्या होगा, हमें पानी की समस्या नहीं है। चाहे सपा बन जाए, चाहे बीएसपी बन जाए, चाहे कोई भी पार्टी बनती है तो उसमें हमें पानी की समस्या कोई निपटा नहीं पा रहा। चाहे सपा पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, लेकिन आपके यहाँ की पानी की समस्या हमें निपटी नहीं है, ना निपटे गई। आप बताइए। नहीं है हमारा। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार रायकवार। आप बीजेपी के इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल से खुश हैं? खुश तो है, पर इनकी परेशानी से खुश नहीं है। आप बताइए, खुश किन वजह से है? इनकी पानी की समस्या है, रोड पर जो पत्थर डले इससे समस्या प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। गाड़ी जाने में निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। गाड़ी जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और रोडों की समस्या है। आप बताइए, आपका नाम? हरदयाल सिंह यादव। आप इन बीजेपी के 4.5 वर्ष के कार्यकाल से खुश हैं? नहीं है। कारण बताइए। कुछ नहीं किया। बीजेपी ने इन 4.5 वर्षों में कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं किया। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे आपको लगता है कि नहीं कुछ हुआ है। आदमी मर गए, जान दे दी उन्हें पानी के पीछे, है ना। और जो है भूखों से मर गए ना, कुछ ना कोई सुविधा नहीं हुई किसी को। आपके यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं पहुंची है? कोई सुविधा नहीं पहुंची। चाचा, आपका नाम? भरत सिंह राजपूत। आप बताइए, बीजेपी के इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल से आप खुश हैं? नहीं है। आप बताइए, आप खुश हैं? जी, थोड़ी बहुत खुश है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी की समस्या सबसे बड़ी है पूरे मोहल्ले की, पूरे गांव की। पानी का विकास नहीं हुआ है। पानी की वजह से दर दर भटकना पड़ता है। हैंडपंप भी नहीं है और दूर दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। साइकिलें टूट गई हैं। बहुत पानी की समस्या को जरा खुल के विस्तार में बताएंगे आप? जी, विस्तार में बताइए। जो नल लगे हुए थे तो अभी सीवर लाइन आई, उसमें उखड़ गए। रोड डला, उससे उखड़ गए। जो साइड में नल लगे हुए थे, अब रिलायंस पेट्रोल के पास जाना पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है वो, वहां से ढो ढो कर लाना पड़ता है। बहुत भीड़ मचती है और वो भी टूटने वाला है हैंडपंप, क्योंकि सीवर लाइन आ रही है, वो भी उखड़ेगा। तो सबसे ज्यादा समस्या पानी की है और इसका निवारण हमारा होना चाहिए। आप बताइए, आप बीजेपी के 4.5 वर्ष के कार्यकाल से खुश हैं? हम नहीं, कच्चू से खुश नहीं है, तो पानी से परेशान है। यहाँ पर कितने लोग हैं जो पानी से परेशान हैं? सभी लोग। समस्या पानी की है। ना भी बेटे अभी तक परेशान है पानी से। 2 किलोमीटर दूर से ले आते पानी, 2 किलोमीटर दूर से। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी सिर्फ पानी से ही परेशान हैं और वही जल जीवन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जल ही जीवन होता है, लेकिन यहाँ पर लोग जल से ही परेशान है। उनको जल पहुंच ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। आदमी को नौकरी ही नहीं, आदमी क्या मिल रही नौकरी, पढ़े लिखे बच्चे बैठे। जी। हाँ? आपको लगता है, आपको ऐसा क्या लगता है जिससे कि सरकार को ये काम करने चाहिए थे और सरकार यहाँ पर विफल हुई है? सरकार ने जो काम नहीं किया है, जैसे कि महंगाई को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, आपका कुछ कहना है? और बढ़ाई है, कम करिए और बढ़ाई है। महंगाई, पेट्रोल है, तेल है, जो किसान को खाने पीने की सामग्री है वो आसमान चूम रही है। वो क्या करेगा? उतनी उसके पास है नहीं है मजदूरी। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने विगत 4.5 वर्षों में महंगाई पर कंट्रोल पा लिया है। क्या को पा लिया कंट्रोल? कहाँ से पा लिया कंट्रोल? क्योंकि कोरोना काल के समय से महंगाई का बढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना काल के समय के बाद उन्होंने कहा कि अब हम धीरे धीरे इस पर विचार कर रहे हैं और महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं। विचार तो बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, लेकिन समस्या कहाँ सॉल्व हो रही है? चाचा, आपका क्या कहना है महंगाई को लेकर? महंगाई के लिए जो है 300 रुपए किलो तेल बेचवा दो। 300 रुपए किलो बेचवाओ तेल। अबे तो बेचना 150। जीडीपी के बाद भी 300 रुपए किलो बेचेंगे, ये होगा? और क्या हुई ये समस्या? स्कूल के बच्चे ने मरवा दो, बच्चन की फीस गरीब आदमी फीस नहीं भर पा रहा हो, इनकी फीस माफ करवा बच्चन की। जब जाने उनकी नेट से पढ़ाई हो रही है, नेट से पढ़ाई हो रही, गरीब फीस दे रहे हर महीना की। गरीब आदमी अब छोटा सा बच्चा है 5 साल का, वो नेट जानता क्या? नेट क्या होता है? कुछ नहीं। उनकी फीस चाहिए बराबर। स्कूल की फीस माफ करवाओ जब जाने सरकार। स्कूल की फीस माफ होनी चाहिए। और क्या है, बच्चों के लिए कहाँ से फीस भर? हम लोग मजदूर आदमी दिन भर 100 रुपया कमा रहे, कहाँ तक हमारे 5000 साल भर की 2000 की। आप मजदूर वर्ग हैं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, क्या आपको डेली रोजगार मिलता है या फिर कभी कभी नहीं मिलता है? हमें मिलता है, कर लेते मजदूरी, मिल जाती कर दी ना, घर पे बैठे अपनी। जी। आप बताइए चाची, आप लोगों की क्या क्या समस्या है महंगाई को लेकर? बताइए, आप अपना नाम बताइए। महंगाई बढ़ रही खूब। पहले आप अपना नाम बताइए। प्रभा देवी। हाँ, आप महंगाई को लेकर क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं, आप उसके बारे में बताइए। अब समस्या हमें पता नहीं है कछु।
अब आदमी है सो जैसे मजूरी करके ले आ रहा है, लग रही 100 की 50 की हैं, सब कमा के ले आ रहा है, शेर भरो ले आ रहा है, जो मिल रहा है सो ले आ रहा है। बच्चन को हम तो घरे बना के आपको क्या लगता है कि किस चीज में महंगाई ज्यादा है? सब चीज में महंगाई है, सब्जी से तेल से, हर काम में महंगाई नहीं है, हर चीज में महंगाई है। आपको लगता है कि सरकार को महंगाई को कम करना चाहिए? करना चाहिए। आप बताइए चाची। महंगाई कम करो। आप बताइए चाची। क्या महंगाई कम करो, हैं कबाड़ी को काम करती हैं, कबाड़ी में बाड़ी को काम करती है, लो लक्कड़ को मिल जाता सो कर लेते हैं और नहीं बैठे रहते हैं। आप लोग जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्याएं सिर्फ पानी को लेकर समस्याएं हैं। और हम आप लोगों से यह जानना चाहेंगे, विधायक जी ने आप लोगों के गांव में कुछ भी विकास नहीं कराया क्या पानी की समस्याओं को लेकर? या तो फिर आप गए पहचानते नहीं है कि विधायक कौन है, यहाँ का आदमी नहीं पहचानता है। यहाँ पर कोई किसी को भी नहीं पता कि विधायक कौन है। अरे पूछो को विधायक नाम पूछो कौन, कभी आए नहीं यहाँ, कभी नहीं आए। किसी को पता है यहाँ पर विधायक कौन हम है? नहीं जानते कौन है विधायक। कभी आए नहीं है मोहल्ले में, कभी आए नहीं है मोहल्ले में विधायक जी। क्या आप अपनी शिकायत लेकर गए हैं विधायक जी के पास? नहीं हमने तो, अरे भैया हमने तेरे पापड़ बेले, मैं कलेक्टर में डीएम के इधर बेले, लेकिन फिर भी पानी की नहीं हमारी पानी की। जी ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ बने रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24 के साथ, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आ पहुंचे हैं शंकर जी के मंदिर के पास और जानते हैं यहाँ के लोगों से कि सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल से यह कितना खुश हैं। आप बताइए, आपका नाम? जीतू मेहरबार। आप बताइए कि बीजेपी के इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल से आप खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं। कारण बताइए क्यों खुश हैं? फायदा मिल रही खुश हैं हम हर चीज से। हमें क्या फायदा मिल रहा है? फायदा हर चीज फायदा मिल रही है हमें। जैसे क्या हर चीज फायदा, मैंने लोन कराया, लोन मिला हमें मकान के लिए, मकान के लिए लोन मिला है। 2.5 लाख का लोन मिला था हमें। चाचा आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हरवंश लाल है। आप बताइए बीजेपी के इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल से आप खुश हैं? 4.5 वर्ष तक तो कुछ नहीं किया बीजेपी ने, अब चुनाव आने वाला है तो सारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। जी, आप हमें बताएंगे कि उन्होंने 4.5 वर्ष के बाद 4 वर्ष में कुछ भी नहीं किया है और आप कौन कौन सी योजनाएं लागू कर रहे हैं? अब कई योजनाएं लागू कर रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस ने उठाया था महिलाओं और लड़कियों का मामला, अब आज वो उस पर काम करने लगे हैं। उन्होंने इसके बाद दिया, किसान लोग हैं 1 साल से ज़्यादा समय से धरना प्रदर्शन दे रहे थे, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही थी, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था। लेकिन आज किसानों का बिल जो है उन्होंने वापस ले लिया। कई चीज़ें ऐसी हैं। आप बताइए, आप अपना नाम? मेरा नाम अनुज श्रीवास। आप बताइए बीजेपी के इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल से आप खुश हैं? खुश तो नहीं है लेकिन काफी कुछ ठीक किया है उन्होंने। आप कारण बताइए, आप क्यों खुश नहीं है और उन्होंने क्या ऐसी चीजें हैं जो ठीक की हैं? कुछ काम ऐसे है कि जो वोट आते ही करवाते हैं, कुछ काम ऐसे है कि कभी कभार जैसे वोट आते ही वह क्या करवाते हैं? जैसे यही लड़कियों का हो रहा था, यही वर्ष का कि अभी 18 साल की चल रही थी कि 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कराई, अब 21 साल बढ़ा के 21 साल करनी चाहिए। ये क्या यह सही है? ऐसा होना चाहिए? वैसे अगर 21 साल लड़कियों की कर रहे हैं तो लड़कों की 25 तक होगा। तो अगर 25 तक उन्होंने कुछ सक्सेस नहीं पा पाई तो फिर वो तो फिर ऐसे ही रह पाएंगे ना। जी आप इस मत से खुश हैं या नहीं? ठीक है, बस इतना है कि लड़कियों की 18 से अगर वोट डलवा रहे हैं तो फिर वो अपना जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकते 21 से। चाचा आप अपना नाम बताएं। डॉक्टर गोविंद शर्मा। आप बताइए बीजेपी के इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। बताइए कारण बताइए, आप क्यों खुश हैं? कारण ऐसा है कि जब तक सारी सरकारों ने बसपा सपा कांग्रेस ने जो भी शासन चला है उसमें आपने पिछले ही शासन में देख लिया, गुंडागर्दी चरम पर थी, राजनीति थी, भ्रष्टाचार चरम पर था। आज कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और इस आपको लगता है भ्रष्टाचार नहीं है? बिल्कुल भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है लगभग कब थोड़ी बहुत तो चलती है लेकिन बिल्कुल गुंडागर्दी। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे अखिलेश जी का तो यह कहना है कि सबसे ज्यादा गुंडागर्दी अगर हो रही है तो वह बीजेपी के शासन में हो रही है। 4 साल से अखिलेश जी कहाँ थे? आज चुनाव आते ही अखिलेश जी मैदान में आ गए और अनर्गल बातें करना दुनिया भर की। आप बताइए चाचा अपना नाम? कमलेश पांडे जी। जी आप बताइए, आप बीजेपी के 4.5 वर्ष के कार्यकाल से खुश हैं? खुश हैं जी। बताइए कारण बताइए क्यों? सब चीज काम हो रहा है, जैसे रोड हो रही है, नाली हो रही है, पानी की सुविधा हो रही है, गल्ला भी बढ़ रहा है। क्या इस सरकार के पहले यह सब नहीं होता था? नहीं पहले नहीं होता था जी। ये जितना भी विकास हुआ है क्या इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हुआ है? इसी में हुआ है जी विकास। पहले गुंडागर्दी होती थी, पहले होती थी गुंडागर्दी, जो माफिया आप घुस गए तलघर में, छुप गए जगह। आप अपना नाम बताइए। मानवेंद्र पांडे। जी बोल रही है जी। तो अब ऐसा है कि गुंडा मुक्त राज्य हो गया बिल्कुल।
गुंडियाई बिल्कुल नहीं है अब उत्तर प्रदेश में। लेकिन अखिलेश सरकार का तो यह कहना है कि बीजेपी वाले और गुंडागर्दी कर रहे हैं। कौन सी गुंडागर्दी कर रहे हैं बीजेपी वाले, बताओ ना कौन सी वह कह रहे हैं कि खाद समस्याओं को लेकर जितनी भी समस्याएं आ रही हैं तो वो जो खाद चोरी हो रही है वह बीजेपी वाले कर रहे हैं, ऐसा अखिलेश जी का कहना है। तो मैं उठा के भग रही हो खाद की बोरी, उठा के भाई गोदाम पे नहीं जान दे रहे, बीच में से खाली करवा दे रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। जी आप बताइए। रवि राय खाद पूरा मिला है, ठीक है, मिला है खाद? हाँ बराबर में। कोई समस्या आई? कोई नहीं, नहीं। का समस्या, कोई का समस्या नहीं है। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में है, हाथ खड़ा करें। अरे तो पूरा सपोर्ट है। सरकार आएगी बीजेपी की और आनी है और आएगी और आके रहेगी, कोई नहीं रोक सकता है ना रुकनी है। आप बताइए चाचा, सरकार क्या बीजेपी की आनी चाहिए? मैं एक चीज गारंटी से कह सकता हूँ, चाचा कैमरे में देखिए। एक चीज गारंटी से कह सकता हूँ कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन जो कुछ हुआ लोकतंत्र का गला घोंटा गया है, चाहे वो मीडिया होए, चाहे किसान होए या मजदूर होए या छोटा व्यापारी होए या कोई सा भी वर्ग होए, सभी लोग परेशान रहे। यहाँ पर बिजौली में इंडस्ट्रियल एरिया है, काफी फैक्ट्रियां बंद हो गई। जी मैं आपको बता देता हूँ, बिजौली एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके बारे में चाचा कुछ कहना चाहते हैं। जी चाचा बोलिए। हाँ, यहाँ पर मैंने एक समाचार पढ़ा था कि बिजौली इंडस्ट्रियल एरिया में इतने लोगों को रोजगार दिया गया, जबकि मैं खुद देख रहा हूँ वहाँ पर कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई मजदूर अपने घर जा चुके। जब इसके बारे में यहाँ के अधिकारी से मैंने बात की, मैंने कहा भैया रियलिटी क्या है, पहले वो बतलाने से डर रहे थे, भैया बीजेपी की सरकार है, हमारे ऊपर पोटा लग जाएगा, फलाना लग जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं किसी से बताने वाला नहीं है। तो उन्होंने यह बतलाया कि जो लोग फैक्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं का अखबार में निकला है कि इनको रोजगार दे दिया गया। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार सबसे अच्छी सरकार है? नहीं, बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा काम। कोरोना की वजह से हुआ था जो कुछ हुआ था। चाचा तो कह रहे हैं कि वहाँ के अधिकारी घूसखोरी कर रहे हैं। कौन सी घूसखोरी? अरे यार अधिकारी कहाँ से घूसखोरी कर रहे हैं? जो कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया था, कोरोना 2 साल कोरोना रहा है, उसकी वजह से लॉकडाउन रहा है, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद रहा है, अभी सब चालू है, देखो आप जाके कौन सी फैक्ट्री। चाचा कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मिल रहा। सुनिए, पहले बात सुनिए। चाचा कह रहे हैं कि रोजगार के नाम पे उन्होंने जो कहा था कि हमने 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, और जब वहां पर जाकर चाचा ने पता किया तो जो काम कर रहे थे पहले से ही लोग, उनको ही पता कि कहा गया कि यही है वो लोग। वहाँ पर जाके पता किया। बताइए चाचा। भैया बिजौली इंडस्ट्रियल एरिया है, आप देखे आओ जाके, पहले कितने लोग थे अब कितने लोग हैं? बोलिए। अभी 10 बंदे लगवाए हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। यही क्या आपको अच्छे से जानकारी है? RFPL में बिल्कुल अच्छे से कंफर्म है। अभी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दे रहा हूँ प्रूफ वहीं पे पूरे। दूसरा क्या है, बिजौली में जो है प्रदूषण बहुत ज्यादा है यहाँ के लोगों के लिए। साउन फैक्ट्री है, उससे जहरीली गैस उड़ती है, यहाँ तक गैस आती है। एक मेडिकल कचरा भी जो जलाया जाता है उसकी भी गंध आती है चमड़े जैसी। यह बिजौली वालों के लिए काफी भविष्य में आके संकट पैदा करने वाले हैं प्रदूषण के मामले में। जहाँ तक स्वच्छ अभियान की बात है, मेन रोड पे आपको सारा क्लीन साफ दिखेगा, लाइटिंग दिखेगा, लेकिन आप अंदर जाके देखिएगा फैक्ट्री एरिया में, वहाँ पर कितना कचरा है, कितना क्या है, या हार्ड लगती है सब्जियों के बाजार, वहाँ जाके आप गंदगी देख लीजिएगा। रोडों पे आपको बढ़िया मिलेगा सब, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन आप अंदर देखिएगा ना क्या स्थिति है। बोलिए। बिजौली डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, और माननीय रवि शर्मा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और माननीय महापौर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और हमारे जो पार्षद जी है, पार्षद जी बहुत हर चीज में यहाँ पे करते हैं काम। आप बताइए, काम हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है काम। जी बताइए क्या क्या काम हो रहा है? देखो जो काम पहले की सरकार में होते थे वो वही काम इसी सरकार में भी हो रहा है, और अच्छी तरह से हो रहा है। जो काम पहले की सरकार में होते थे वही इसी सरकार में हो रहे हैं, तो सरकार ने नया क्या किया? नया ये किया कि हर काम में सुधार आया है, हर काम में सुधार आया है हर काम में, और पहले से और अच्छा यहाँ विकास होने लगा। पहले की सरकार में क्या काम हुए? पहले की सरकार में जब सपा शासन था तो यहाँ से अंदर के लिए रास्ता नहीं डलने देते थे, जो माता तक रास्ता क्लियर होगा, बड़ी मातन तक। और यहाँ पे ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसी कोई गली नहीं होगी जहाँ आप जाके खुद देख लो, हर जगह एपेक्स बिछ चुके हैं, हर जगह साफ सफाई है। चाचा का तो कहना यह है कि वहाँ पर गंदगियाँ हैं। आप कैसे कह सकते हैं? चाचा को लेके चलो ना, कहाँ है गंदगी? चाचा बताइए, जवाब दीजिए। हाँ, आप हमारे साथ चलिए इंडस्ट्रियल एरिया में। काम ही नहीं है, नहीं पार्षद के मतलब से नहीं है वो काम। नहीं, एक मिनट बता दे रहे हैं चाचा जी, क्या सुन लो, इंडस्ट्रियल एरिया ग्रामीण में आता है, बिजौली में नगर निगम में नहीं है। पहली बात, जब चुनाव हुआ था ना पार्षद का, मैंने खुद वोट डाला है पार्षद जी को, पार्षद है वहाँ से। दूसरी बात एक ही है, यहाँ पर एक समस्या और है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, यूपी साइड ही बोलते हैं कि ये नगर निगम क्षेत्र में है, क्योंकि पार्षद आपने सुना है, पार्षद जी हमारे ये बोलते हैं
कि भैया एक बार हमने ट्यूबलाइट लगवाई थी तो हमारे खिलाफ यूपीएसआईडी ने केस दर्ज कर दिया था। रियलिटी है नहीं है, जो सच है वही सामने रखे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि वो ग्रामीण में आता है, यूपीएससी अधिकारी का काम अपना है सुल्टाना, उनने काम कर दिया। ग्रामीण में कौन सा आता है? ग्रामीण में तो उद्योग आता ही है। नहीं, ग्रामीण में नहीं है। ग्रामीण में ही है जी? नहीं है भैया, पूरा बिजौली इंडस्ट्रियल या नगर निगम क्षेत्र में है। आधा बिजौली ग्रामीण में है और आधा नगर निगम में है। जो बस्ती है वो पूरी नगर निगम में है, और इस साइड जो डेवलप एरिया हुआ है वो ग्रामीण में आ गया। वो ग्रामीण में। आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? जी कोई बात नहीं, हम यहाँ के आम लोगों से जानते हैं। चाचा आप बताइए, आप इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल से खुश हैं? हाँ श्रीमान जी, हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा सरकार में पूरा देश सुखी है, लेकिन सैनिक क्षेत्र के विस्थापित जो किसान हैं उनको न्याय नहीं मिला है, और वो न्याय पाने की उम्मीद में और शासन से निवेदन कर रही है, लेकिन कोई शासन नहीं सुनता, क्योंकि सैनिक क्षेत्र के किसानों की संखमणि भूमि ली गई है और उन्हें असंखमणि दी गई है, और उनको 3 प्रकार से लूटा गया, और उनकी उपजाऊ भूमि ली गई है, और उनको पथरीली भूमि दी गई है, और उनकी 150 एकड़ तक की जमीन किसानों की 50 एकड़ से लेकर 150 एकड़ तक किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई सैनिक क्षेत्र में, और उनको मात्र 5 एकड़ दी गई। और शासन से हम न्याय मांगते मांगते थक चुके हैं। न्याय अपनी सरकार से तो न्याय पाना चाहिए हमें, जबकि हमने खड़े खड़े धूप में खड़े खड़े बहुओं ने बेटों ने भाजपा में वोट डाला और कमल का बटन दबाया है, तो अब इस सरकार में तो हमें न्याय मिलना चाहिए। ये तो आवश्यक है कि नहीं है, लेकिन जब विधायक जो है वोट लेकर चले जाते हैं तो क्षेत्र में आते भी नहीं है, और विधायक आए हैं यहाँ पर? नहीं, कोई विधायक नहीं आता। विधायकों ने ये वादा किया था कि हम आपकी संखमणि को संखमणि कराएंगे, और फिर उनकी शकल देखने को नहीं मिलती है, ना ही सांसदों की ना ही विधायकों की। सरकार की इसमें गलतियां नहीं है, मान गए, सही है, लेकिन विधायक वोट लेकर के घर में एसी की हवा खाते हैं, और किसान रातों दिन रात में जब हम जे लोग रजाई में सोते हैं तब हमारे बेटे खेतों में खड़े रहते हैं और एक बनियान पहने, और जब हमारे कुआं में पानी भी नहीं है और हम अपने बालों में तेल नहीं डाल पाते हैं। आप बताइए क्या है, विधायक की गलती है? आपने देखा है विधायक को? विधायक जी की कोई गलती नहीं है इसमें विधायक जी की कहाँ से गलती है? आप बताइए कि विधायक जी आपके विधानसभा क्षेत्र में आए हैं? बिल्कुल आए, चाचा कह रहे हैं, चाचा बता रहे हैं, वो चीज बताए, चाचा बता रहे हैं आज से कम 70 साल पहले की बात, जब गांव भगे हुए थे, वो जमीनें जो छोड़ छाड़ के आए थे, कांग्रेस ने नहीं दिया वो मुआवजा, ना कि बीजेपी। जब से बीजेपी आई है, जब से आप ये समझ लीजिए कौन परेशान है, किस चीज में? आप बताइए इसका क्या किसान का देखो सर, ऐसा है, सब परेशान है। कोई आदमी 300 रुपया कमा रहा और 3 बच्चा है, बचाए का? तुमको तो बताओ। 3 बच्चा पैदा करेंगे। नहीं, आपके कितने के? तो 2 हैं। तो 2 कम है, एक और कर लेते, 3 हो जाते। नहीं, रेलवे बेच का उन्होंने क्या बेचा है बताइए? देखो, रेलवे बेच का JR इंडिया अडानी को दे दिया, टाटा ने अभी बोली जीती थी। मोदी जी कह रहा है, मोदी जी खुद कह रहा है कि प्रधानमंत्री महंगाई का मान नहीं देख रहा है। अब देख रहा है तुम 400 रुपया में स्मृतान ऐसे खर्च कर रही थी, वो ले गए वो क्या सिलेंडर 1000 रुपया को होगा। अब आप बताइए भाई साहब, पहले कांग्रेस के शासन में 2012 के पहले रेपुटेशन 11% कुछ 7 था, ठीक है। आज की तारीख में 7 साल में 7% से 8%। महंगाई के बारे में उन्होंने बोला, आप महंगाई के विषय को रखिए। भाई साहब, महंगाई हुए तो तरक्की तो हुए। क्या तरक्की हुई? क्या तरक्की हो? सड़क बनाई रही, नहर। क्या पिछले सरकार में सड़क नहीं बनती थी? बनती थी, पहले बनती 15 किलोमीटर, अब बन रही। पहले बनती 7 किलोमीटर, अब बन रही 15 किलोमीटर। देखो सर, ऐसा है, देखो ऐसा में कुछ नहीं हुआ तो बेच कर रहे हैं। फिर अकेले से हमने मेट्रो चलाई, उद्घाटन कर दो। दूसरा बनाता कोई है, कछु नहीं कर रहा है, इन्हें ना कछु कर पाओ, ये बस नाम बदल रहा है। इन्हें वो कौन सा हवाबीगंज को कौन सी राना कमलावती को नाम दिया था, पार्टी को ले आओ। हम आम आदमी पार्टी को ले आओ, चाह रहे भाई को ले आए ना, समाजवादी पार्टी, एक करके। अच्छा बताओ। ये केवल नाम बदलने का काम कर रहे हैं। जैसे मैं भले ही कांग्रेस का हूँ, लेकिन रियलिटी है, लखनऊ में जो मेट्रो चलाई थी अखिलेश ने चलाई थी, नाम इनने अपना लगा दिया, तो ये बना नहीं रहे हैं, ये केवल नाम बदल रहे हैं। सर आप खुद देखिए, हर उसमें 3 वो नहीं, गौशाला दे रही, बच्चे के लिए कुछ बना इधर पे, देखिए आप कुछ है सुविधा इधर पे, 3 गौशाला हर गांव में। आप चले जाइए, और बदबू के में मर जा रहा है। गौशाला की स्थिति में आपको बताऊं, और सब खा रहा है गौशाला। देखिए भैया, रिलायंस पेट्रोल पंप है यहाँ,
कुछ महीने की बात है, दुबे जी का होटल है। दुबे जी ने बताया कि रिलायंस पेट्रोल पंप पर 2 दिन से गाय मरी पड़ी हुई है और उसका बच्चा जो है कुत्ते चीत रहे हैं, किसी को दया नहीं आई। सामने हमारे भाजपा के अरे बात तो सुनो यार, तो बस सुनिए ना। सामने बिल्कुल हमारे बजरंग दल के साथी रहते हैं, भाजपा के नेता भी रहते हैं, किसी को कष्ट नहीं हुआ। बेचारे दुबे जी होटल वाले, उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब 2 दिन से गाय कुत्ते चीत रहे हैं, बच्चे को पेट में से निकालना है। एक अंदर मोहल्ला है, रायकवार मोहल्ला, उसमें 15 दिन से पड़ी थी गाय मरी हुई। मैंने फिर फोन किया आयुक्त को, सुबह 11 बजे फोन किया, शाम को 5 बजे उठाया गया। ये गौ भक्तों की स्थिति है। यहाँ पर गौशाला बनी हुई है, शाम को आप इस रोड पर देख लीजिएगा, सारी गाय रोड पर मिलेंगी आप। और आदमी एक्सीडेंट में मर रहे हैं, एक्सीडेंट। आप बताइए, आपका नाम? विशाल राजपूत। आप बताइए कि 4.5 वर्ष के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है? कुछ विकास हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। आधार कार्ड और नोटबंदी जने में कर दे पूरे 5 सालों में। बताइए, यहाँ की जनता तो कह रही है कुछ भी विकास नहीं हुआ, आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास हुआ? अरे विकास ही तो हुआ है, तभी तो ये कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ। वो तो अब पार्टी बंदी कर रहे हैं। एक बार तो सड़क डल गई, देखो सड़क डल गई, 1 मिनट, सड़क डल गई। आप ये देखो, मोहल्ले मोहल्ले में जाके देख लो, आप खुद सर्वे, आप सर्वे कर लीजिए, मोहल्ले मोहल्ले में जाके सड़क डली है या नहीं डली है। ये लोगों, रुकिए, ये लोगों से जानते हैं सड़क डली। बताइए, हुआ था जी, कैसे नहीं हुआ महाराज? अरे कैसे नहीं हुआ? जो बोल रहे हैं विकास हुआ है, उनका वो पर्सनल घर में घुस के विकास हुआ है। ये कह रहे मकान के पार्टी बना गई थी, सपा होता है उसमें, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, विकास सबका होता है। आज खाना, आज कंट्रोल मिल रही है, जो भी राशन पानी मिल रहा है सबको मिल रहा है, ना कि चेहरा देख के कि तुम बीजेपी के हो, कि सपा के हो, कि कांग्रेस के हो। जी बताइए, कंट्रोल मिल रहा है? सुनो, पहले नहीं मिला तो और कौन राजन में नहीं मिल रहा, जय पार्टी है पूरे राजन में, दिल्ली में नहीं। वो तो कह रहे हैं हम फ्री में कंट्रोल दे रहे हैं। फ्री में दिल्ली में भी मिल रहा, घर घर जाके दे रहा है। कब से मिल रहा है? कब से मिला? जब से ये सरकार आई है तब से फ्री राशन मिला है, आज तक किसी सरकार ने फ्री राशन। आप बोलिए, लॉकडाउन से, ओनली लॉकडाउन से 6 महीने वादा किया था कि हम डीजल के दाम 50 रुपया लीटर करेंगे, मोदी जी ने डीजल के दाम 50 रुपया लीटर करेंगे, लेकिन इस समय 90 और 95 रुपया लीटर डीजल है, और गेहूं का रेट 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपया किलो। अब आप ये बताइए, किसान की दुगनी आय का वादा करते हैं और झूठे वादा करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि लगातार 1 वर्ष के बाद कृषि कानून प्रधानमंत्री मोदी जी ने वापस ले लिया, तो क्या यह एक अच्छी रणनीति है? बताइए। बढ़िया रणनीति। आप बताइए, अगर यह अच्छी रणनीति है तो कृषि कानून लगाया क्यों था? लगाया, समझे ही नहीं रहा। बाल मोहल्ला बिल्कुल पानी नहीं, प्यास मर रहा है, करुआ से मर जा रहा है का। टंकी का काम बंद हो चुका है, कब से टंकी पड़ी सूख गई। जैसे भाई साहब, जैसे इनने वो लिया था, किसान दिया था किसाने के लिए, तो इनने लिया था तो दे लिया। किसानों को जो मर गया उनका क्या, जो उधर पे डले लाए, साल भर से डले वो किसान, 700 बोन का जुर्माना कौन देगा? मोदी दे जाएगा, जिसका बाप मर गया, जिसका बेटा मर गया। मोदी कहते हैं अच्छी सरकार है, यहाँ पर किसान मर रही है। किसानों ने जब 26 जनवरी को वहां दिल्ली में वो किया था, इतना उपद्रव हुआ, उसमें भी घायल हुए थे पुलिस वाले। तो ये पूरा कानून उन्होंने हाथ में लिया था। जो हमारी शान है लाल किला, वहां से उन्होंने वहां से तिरंगा उतार के और अपना झंडा लगाया था। ऐसे में तो उनपे पूरे दिल्ली में गोलीबारी होनी थी, लेकिन ये मोदी सरकार थी जो उन्होंने संयम बरता और उनको सहन शक्ति रखी। और ये जो कृषि कानून थे, ये किसानों की भलाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन किसानों को इन्होंने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, तो उन किसानों के समर्थन में बिल वापस क्यों ले लिया? बताइए। बिल वापस इसलिए ले लिया जब अगर उनने किया तो था ये किसानों के हित में ही, लेकिन जब किसानों को लेकिन क्या सरकार किसान को समझा नहीं पाए? किसानों के हित में ही किया था, लेकिन जब वो चीज लग रही है कि किसान नहीं मान रहा है उस चीज के लिए, तो उन्होंने इस चीज को वापस ले लिया। उन्हें लगाया कि भाई नहीं है, अभी कोई बात नहीं। मेरा नाम हरिशंकर वाल्मीकि है और मैं पार्टी की तो वैसे बात करना नहीं चाहूँगा। मैं आज जो बात करना चाहूँगा वो इस देश के भले की बात करना चाहूँगा। मैं मजदूर की बात करना चाहूँगा, मैं किसान की बात करना चाहूँगा, मैं उन शिक्षकों की बात करना चाहूँगा जो रोड पे घूम रहे हैं, जो फाइल लेके रोड पे घूम रहे हैं। लोग क्या, आपका मानना है कि बेरोजगारी बढ़ गई है? सर
मैं आपके माध्यम से और इस पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी कुछ इस कदर बढ़ गई है कि आप नए युवक से पूछ लीजिए। लेकिन सरकार का तो यह कहना है, सरकार का यह कहना है कि हमने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया हुआ है। होर्डिंग लगाए जाते हैं। सर देखिए, अगर रोजगार दिया होता, मैं किसी पार्टी की बुराई करना नहीं चाहता हूं, मैं सत्य को सामने रखना चाहता हूं जो सच्चाई है। यहाँ पर युवा वर्ग भी है, हम उन्हीं से जानते हैं। आप बताइए, आपको रोजगार मिला? सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी मैं BBA सेकंड ईयर हुई है सर। आप ये बताइए, कांग्रेस सरकार में हर 6 महीने में पेपर होता था, हम जब से सरकार आई मैंने एक ही बार पेपर होते नहीं देखा। आप बताइए। आप बताइए, आप भी युवा हैं, क्या आपको लगता है कि रोजगार की समस्या एक समस्या है? समस्या है, महा समस्या है भैया, महा समस्या रोजगार की। इस पर से पर्दा उठाइए, कैसे महा समस्या है ये? कैसे क्या है, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, आप कहीं पर भी जाके देख लीजिए बेरोजगार मिलेंगे। हम अपनी बात को रखना ये चाहते हैं कि हमारे पास रोजगार क्यों नहीं है, क्यों हमारे 15 लाख रुपए नहीं मिले हैं, क्यों हमें 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली है सर, हम ये बात रखना चाहते हैं। हमने जो हमारे लोगों ने जो वोट दिए थे वो अच्छे दिन दिखा के वोट दिए। क्या आपने सिर्फ 15 लाख रुपए के लालच में वोट दिया था? सर देखिए, मैं लालच तो नहीं करता हूँ और मुझे ना 15 लाख रुपए चाहिए। आपने कैसे बोला कि 15 लाख रुपए नहीं आए? मैं जो देखिए, जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी कोई गरिमा होती है, उनके मुंह से अगर कोई लफ्ज निकल जाए तो पब्लिक उसका सम्मान करती है, और जब सम्मान करती है तो पब्लिक का सम्मान भी उन्हें करना चाहिए, और उनको पब्लिक से जो वादे किए थे उनको पूरा करना चाहिए। आप खुद सर अभी YouTube चालू करके देख लिए, 2013 में जब मोदी जी आए बार बार यही भाषण देते थे कि प्रधानमंत्री, जब वो थी कांग्रेस का प्रधानमंत्री था तो क्या कहते थे कि प्रधानमंत्री महंगाई का मान लेना नहीं चाह रहा है। अब जी इधर पे आते हैं, जब भी रैली करते हैं तो सर जी खुद नहीं ले रहा। जब ये 60 रुपया को तेल 180 में होगा, हम पराठो खावा भूल गए सर, पहले महीना में 4 पराठो खावा भूल गए हम आलू के। इस सरकार ने बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं करा है, ओनली जनता को बांटा है जाति में, और वो कहीं आम आज ही बटे, कहीं बजरंग दल नहीं, कहीं बजरंग दल, कहीं हिंदू युवा वाहिनी, कहीं कुछ, कहीं समाज पार्टी, कहीं कुछ, कहीं। इस सरकार ने कुछ नहीं करा है, ओनली लोगों को बांटा है जातियों में, विवादों में। और इस सरकार ने इस बात पे प्रोत्साहन कहा है कि आप अपने अपने दल बनाओ, कहीं बजरंग दल बनाओ, कहीं हिंदू युवा पार्टी बनाओ। क्या ये सरकार बोलती है कि हिंदू दल बनाओ, युवा दल बनाओ? सरकार ने बोला ये, सरकार मना क्या नहीं कर रही, तो सरकार क्यों मना करेगी? तो क्या इससे फायदा क्या है, क्या क्या के लिए कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, दल बनाना हमारे भारतीय संविधान में रखा है। जी आप बोलिए, अब आप बोलिए। ये जो संगठन की बात इनने करी, संगठन ये पहले से चले आ रहे हैं, इससे इस बात का कोई भी लेने देने नहीं है। और जहां ये बात वो हो रही महंगाई की, तो जो कोरोना जो आई है ना महामारी, अभी तक 100 साल में ऐसी नहीं आई महामारी, और सबरे देश की अर्थव्यवस्था पस्त हो गई। फिर भी मोदी सरकार ने महंगाई जो हुई है इसी कोरोना महामारी की वजह से हुई, और फिर भी सरकार इसको संतुलन में बनाए है। अब महंगाई हो रही है तो महामारी जब होगी तो महंगाई तो होगी। पूरा 1 साल देश बंद रहा, 1 साल देश पूरा बंद रहा, और उसमें अब महंगाई अगर नहीं होगी तो बिल्कुल वो तो स्वाभाविक। आप बताइए, कोरोना की वजह से क्या महंगाई बढ़ रही है? बिल्कुल, सारे 130 करोड़ को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। मुफ्त वैक्सीन क्या कोई कहां से आ रही है? 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मिल रहा है, ये कहां से आ रहा है? पूरा 1 साल देश बंद। आप हमें ये बताइए, महंगाई के क्या क्या कारण समझ में आते हैं? आयुष्मान कार्ड से इतने लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है ना? सबसे मेन कारण है कोरोना। पूरा 1 साल देश बंद रहा, अब इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। अभी तक ऐसी कौन सी सरकार आई जिसने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना लाई है? ये सरकार लाभ नहीं मिला, सबको लाभ मिला। तुमने आयुष्मान कार्ड तुम्हारा होगा तो मिलेगा तुमको लाभ, ऐसा थोड़ी है किसी को मिल जाएगा। और महंगाई की ये जो बात हो रही, ये कोरोना की वजह से, जब पूरा 1 साल देश बंद रहा, पूरी ट्रेनें बंद रही, सरकार के पास कमाई नहीं आई, तो महंगाई तो होगी ना थोड़ी बहुत। क्या आपको लगता है कि आगे जाके महंगाई कम होगी? महंगाई बिल्कुल कम होगी, सरकार काम करेगी, सरकार काम करेगी, महंगाई कम होगी। सरकार काम करेगी, जब काम होगा सरकार में तो महंगाई कम होगी। ठीक है, महंगाई तो 4.5 साल बाद सरकार जाग गई है, अब सब कुछ ठीक कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है। और चुनाव चुनाव ऐसा कुछ नहीं है, सरकार जागी हुई है, सोई हुई है तो वो है कांग्रेस पार्टी।
बिल्कुल सोई हुई है, 70 साल से आज कम से कम सोई ही। बीजेपी जब से काम किया है, आप ये देख लिए, अगर आप क्षेत्र की बात करो, क्षेत्र की बात, तो क्षेत्र में आप कहीं से भी ले लो, विधायक जी हर टाइम उपस्थिति देते हैं। अगर कोई भी संकट, कोई भी विधायक, आप देख योगी जी को ले लीजिए, आप राज्य में बिल्कुल बैठे नहीं रहे हैं, कोरोना में पूरा काम किया है, उन्हें खुद कोरोना हो गया। कहना चाहते कोरोना में उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं? कोरोना में उन्होंने क्या काम नहीं किए? कोरोना में देखो जितना जनता के लिए हो सकता था उन्होंने काम किया। और जैसे उन्होंने क्या क्या कार्य किए? कोरोना में वो बैठे नहीं रहे, उन्होंने जनता में, उत्तर प्रदेश में सबको, जहां भी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति फंसा हुआ था, किसान व्यक्ति कहीं भी फंसा हो, उसके लिए बस का बंदोबस्त करवाया, बसों से उसके घर तक पहुंचाया, खाने की व्यवस्था की, हर चीज की व्यवस्था की उनने। उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, वो अपने पिताजी की अस्थियों में भी नहीं जा पाए। और तो छोड़िए आप, केवल किस वजह से? राष्ट्र सेवा करने की। वैसे तो कोरोना है, और जो रैली मेली कर रहे हैं जाके कहा कोरोना नहीं है, तो पश्चिम बंगाल में लगे थे जला रहे। आप ये बताइए, मैं सर एक मिनट, एक छोटी सी बात, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने। सर, जब माननीय उत्तर प्रदेश में हमारी बीजेपी की सरकार बनी, तो आपने मजदूरों की क्यों मारा, क्यों बजरी बंद की? बजरी बंद करने का कारण मैं पूछना चाहता हूँ, जो बजरी बंद हुई थी, बालू बंद क्यों की, जिससे हजारों मिस्त्री लेबर का रोजगार चला गया था। 200 करोड़ का जो बजरी लगा रही, 800 करोड़ की काय लगा रही? हेलो, मैं बता रहा हूँ, सरकार बनी, सुनिए, कर दिए सारे रोजगार, सारे रोजगार। देखिए, ये जो बजरी बंद की गई थी, एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हम जो है बड़े उनको जो है कंट्रोल कर रहे हैं। बजरी बंद करने के बाद जो डस्ट पड़ी रहती थी क्रेशरों पे, जिसको क्रेशर मालक बोलते थे भैया इसको आप मुफ्त से उठा के ले जाइएगा और हमारी जगह खाली कर दीजिएगा, इन्होंने डस्ट को पिछवाना शुरू कर दिया। जो उनके मालिक थे उनसे योगी सरकार की सांठगांठ हो गई, डस्ट पिछवाने के लिए बजरी बंद कर दी गई। दूसरी बार जब लॉकडाउन में जनता पैदल जा रही थी, लोग मर रहे थे, तब जब विरोधी दल के लोगों ने जो सुविधाएं मुहैया कराई, बसें मुहैया कराई, खाना मुहैया कराया, उसमें ये सरकार कहां से हो रही थी? अभी तो इन्होंने बोला कि सरकार ने तो बसें करवाई हैं, लोगों को घर घर तक पहुंचाया। सरकार जो आज जो सरकार बसें करा रही है वो सिर्फ बीजेपी की रैली के लिए करा रही है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे देखो, आपकी मीडिया कभी नहीं दिखाती है, बसें सिर्फ हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में बसें प्रयागराज के लिए लगी थी। सरकारी बसों का क्या प्रावधान है कि आप की रैली में ले जाए व्यक्ति का? देखो अपना एक भी वैकेंसी नहीं मिली आज तक, बेरोजगार हो गया। बीएचएल जैसा प्लान ठप होने वाला है, पारिचा जैसा प्लान ठप होने वाला है, कहाँ रोजगार दे रही बीजेपी? बाबा बन जाए हम लोग, घंटी बजेगा मंदिर में जाए। हम पढ़ कहा हो रहा है, हम पढ़ क्यों रहे सर? जहाँ से तो बीए वालों पकौड़ा, बीए वालों समोसा, बीकॉम वालों समोसा, ये करे ना हम। बताइए देखो ऐसा है भाई साहब, जो उस टाइम पे कोरोना की स्थिति की वजह से ना कोई वैकेंसी निकल पाई, ना कभी अभी कोरोना की वजह से ना कोई वैकेंसी निकल पाई है, ना कुछ हो पाया था, ठीक है ना। सरकार ने जो अभी सबसे बड़ी नौकरी की है वो उसने निकाली है अभी दरोगा की भर्ती, और वो भी क्लियर हो रही है भर्ती, दरोगा की भर्ती। जहां तक रोजगार की बात है तो 1 लाख भर्तियां क्लियर हो चुकी, पुलिस की, यूपीएसआई की भी आ चुकी, तो अभी ज्वाइनिंग हो, अभी 25,000 फिर आ रही, और इतनी भर्तियां और किसी सरकार में नहीं हुई है। इसलिए ये रोजगार की बात करना तो वह ठीक है, और सरकार बनी रहेगी तो और भी आएगा। और युवा हो अगर तो अपनी काबिलियत पे लेता है नौकरी, ना कि आरक्षण और जे और वो निकल गई। 1 लाख, जब 1 लाख भर्तियां निकल चुकी, जब तुमने नौकरी नहीं ले पाई, कहाँ थे तुम? 1 लाख भर्तियां निकल चुकी। गैस सिलेंडर दिया, गैस सिलेंडर भैया कह रहे काबिलियत, मैं दरोगा लाख देख रहा हूँ, मेरी हाइट नहीं है, मैं दरोगा लाख देख रहा हूँ। इसमें सरकार इसमें सरकार की क्या गलती है कि आपकी हाइट नहीं है? तो कछू निकाले नहीं रहे दरोगा की, इसमें सरकार की क्या गलती है कि आपकी हाइट नहीं है? सरकार की ये गलती है, दरोगा की है, पुलिस की है, लेखपाल की। अबे नकारी जब जे आगे चुनाव से पहले कहीं नहीं नकारी। मुद्दे की बात ये है कि सरकार को जब भी आईना दिखाओ, वो कोरोना सामने रख देता है, कोरोना की वजह से कुछ नहीं हो पाया।
सरकार को वहाँ देखा, वो कोरोना सामने रख देता है। कोरोना के वजह से क्या लगता है सरकार को और क्या क्या करना चाहिए? मैसेज पहुंचाना चाहते हैं हम सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आपने हम सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपने लोगों को जो सिलेंडर दिए, गैस सिलेंडर कांग्रेस पार्टी की सरकार में 300 रुपए 365 का था और आपकी सरकार में 1100 का क्यों है? ऐसा क्यों? हम लोग बताइए। आप ये बताइए सर, जैसे आप भैया आपने कहा कि सरकार की गलती की मेरी हाइट नहीं है, तो सर राज्य सरकार के पास केवल एक ही नौकरी है, पुलिस दरोगा मरोगा, और कब निकाली जब चुनाव आ गए बगल में। लेकिन आपने कहा कि आप दरोगा के लिए देख रहे हैं क्या? आपकी हाइट नहीं है तो इसमें सरकार की तो कहीं गलती नहीं है। सरकार की गलती नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ और कोई नौकरी नहीं है, और भी तो निकालो हम लोग। भैया नौकरी लिख रही है, तसल्ली पकड़ लो भैया, हो जाओ वाला और क्या करें, नहीं नौकरी। चुनाव आ रहे हैं तो नौकरियां निकाली जाएंगी, जब सरकार में आ जाएंगे तो फिर कैंसिल कर दी जाएंगी। सरकार बोलती है कि इन्होंने नौकरियां निकाली हैं और काफी लोगों को रोजगार भी दिया है, आपका इस बारे में क्या कहना है? आजकल योगी जी की एक विज्ञप्ति चल रही है 30 लाख रोजगार। आप 1 लाख रोजगार हमें बता दें तो हम मान जाएं कि आपने 1 लाख भी रोजगार प्रदेश में दिए हों तो हम बात मान जाए। आप 30 लाख तो बहुत दूर की बात है। इस सरकार में सिर्फ अभी जैसे पर्चा लीक हुआ, कितने 20 लाख अभ्यर्थियों का कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये सरकार नहीं देख रही है। क्या पहले की सरकार में ऐसा कुछ होता था? पहले की सरकार में आप बताएं रोजगार नहीं था क्या? पहले की सरकार में पेपर लीक होते थे क्या? आप बताएं ना कितने लीक हुए और कितने लोगों के लीक हुए, आप बताएं। आप उसको हम आपसे जानना चाहते हैं, पहले की सरकार में ऐसा होता था क्या? पहले की सरकारों में भी होता था लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता था जितना इन्होंने बना दिया है। आके पेपर भरो, आप फार्म भरें, उसकी गारंटी नहीं है कि आपका मैं स्वयं 2 बार अपना फार्म भर के बैठा हुआ हूँ और उसमें दोनों बार ही मेरा सिर्फ लीकेज इसी के कारण परीक्षा रद्द हुई है उसकी, क्योंकि पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक हो गया है 2 बार, मैं स्वयं उदाहरण हूँ इस चीज का। आप बताइए पेपर लीक के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, बताइए। नौकरी तो 69,000 मिलेगी। पेपर लीक के बारे में क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था और ये इन्हीं की सरकार में हुआ और पहले की किसी और सरकार में नहीं हुआ। सबकी सरकार में कोई को हल्ला हो या कोई को नहीं हो। भाई साहब, जिसका जब पता चला कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक का पता चला है, उसको उसी वक्त निरस्त कर दिया उनने। उसके बाद ये कहां से लीक हुआ, कैसे हुआ, वो सब जानकारी ली है। कुशवाहा था एक व्यक्ति, वो उसने उसके जरिए से हुआ, प्रेस पे ये पेपर छपे हुए 13 करोड़ रुपए का वो दिया गया था उसको ठेका। उसके बाद जब योगी जी को इस बात के बारे में पता चला तो उनने वो पेपर निरस्त करवा के वहीं पे बंद करवा दिया और 1 महीने के अंदर क्या वे बंद है? जिस कुशवाहा जी की आप बात कर रहे हैं, क्या बंद है? 4 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है और बुलडोजर चलवा दिया गया है उसके मकान पे। क्या ये सच है? चाचा बताइए। ये सच है। आप ये बताइए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मीपुर कांड हुआ, क्या उस पर बुलडोजर चलवा दिया? क्या मंत्री को हटा दिया क्या? और सारे पेपर इन्हीं के लीक क्यों होते हैं? और सरकार में अब बात भाई साहब एक मिनट दादा है, तसल्ली ने पकड़ो। भाई साहब जो बताओ, जैसे मोड़ा ने करो तो पापा सजा भुगते नहीं, तुम्हारा मोड़ा करे तो पापा सजा भुगते कहा भाई साहब जो बताओ। जब रोजगारी की बात करो तो हर चीज में जैसे अपनी बिजौली है, प्रॉपर जिस जगह हो आप उस जगह की बात करो। बेन बिजौली है, इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, आप देखिए फैक्ट्रियों में कौन है ऐसा कि जो बेरोजगार बैठा हो? कौन बैठा बेरोजगार? मैं यहाँ की एक घटना बताता हूँ, हर चीज की फैसिलिटी मिल रही है। बिजौली की एक मेन रोड की घटना बताता हूँ। बंटी ढाबा है, यहाँ पर 8 बजे चक्की वाले को लूट लिया गया। क्या यह कानून व्यवस्था है क्या? बताइए आप, ये आप ही के क्षेत्र की बात है। ये देखो ऐसा है साहब, लूट लिया गया कि जे हो गया। देखो चोरी डकाती जो पहले होती थी उससे ना कुछ हो रही, अब मतलब हो रही है, लेकिन वो ही कर रहे हैं जो मतलब कुछ नहीं, मतलब आ जाते हैं साले यहाँ वहां से। पार्टियों में पहले हुए, जैसे पहले शासन था जो, तो पहले कितनी लूटपाट होती थी, पहले कितने क्रिमिनल केस थे। आप अभी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा कि पहले कितनी लूट होती थी, कितने बलात्कार होते थे, कितने केस आते थे। अब बिल्कुल भी नहीं हो रहे, अब ना के बराबर है, हो रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं, लेकिन अब ना के बराबर है। आवाज ही नहीं उठा पाता, जो आवाज उठाकर देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। सुनिए, अब उनके अंदर भपका पड़ा हुआ है, बाबा आ जाएगा, बाबा आ जाएगा। भैया दूर रहो, बताइए। बाबा तो गोरखपुर
बाबा तो गोरखनाथ मंदिर वापिस जाएंगे, बाबा गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। बाबा का काम राजनीति चलाना नहीं है, कुछ नहीं है। चाचा क्या कह रहे हैं, बाबाओं का काम राजनीति का नहीं है। राजनीति सन्यासी बाबा भाई सबकी देश की सुरक्षा की व्यवस्था है, देख रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, उन्हें बनाया गया, वो अपना कर्तव्य भली भांति निभा रहे हैं। बोलिए बोलिए सर हम मतलब की बात करना चाहते हैं। देखिए आपके पास भी टाइम कम है और हमारे पास भी टाइम कम है, हमें मतलब की बात करना है। हम वर्तमान सरकार से सिर्फ एक बात रखना चाहते हैं कि आपने युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया। हम वर्तमान सरकार से ये बात रखना चाहते हैं। अभी इनने कही बाबा जब चिलम वालों के हाथ में देश को दे दिया जाएगा, जब चिलम वालों के हाथ में देश को दे दिया जाएगा तो पढ़े लिखे क्या करेंगे? अरे आपने 2 मिनट शांत रहिए। आपने ये क्या 2 मिनट शांत सुनो। आपने लोगों हम बोला माफी मंगवा रहे उससे, माफी होगा। आप इस बात पर माफी मांगे, आप इस बात पर माफी मांगे। सॉरी मैंने कुछ गलत कह दिया बस और कुछ, क्योंकि आप एक मिनट किसी को व्यक्ति माफी मंगवाई ना। आप 2 मिनट शांत रहिए। आप एक बार फिर से 2 मिनट नहीं आप जे अच्छा था बम्बू पिल जाएगा। नहीं माफियाओं ने पिल दिया, माफियाओं ने। रुकिए। हम ये कहना चाहते हैं, ये डबल इंजन की सरकार है, इनने क्या काम किया? बाबा सरकार ने क्या काम किया इधर? ये डबल इंजन की सरकार है। अखिलेश जी ने इतने काम किए, लैपटॉप बांटे, हर कुछ अखिलेश जी ने काम किया। लैपटॉप तो बीजेपी भी बांटने वाली है। अब वो पहले तो काम उनने किया, आप तो ये बाद में बांट रहे हैं ना, नकल कर रहे हैं उनकी, अखिलेश जी की। इनका कहना है कि ये तो अखिलेश की नकल कर रहे हैं। लैपटॉप पहले सपा सरकार ने बांटे थे और अब उसकी नकल हो रही है ये बीजेपी वालों। अरे भैया उनने था तो अब ये दे रहे, दूसरी जो पार्टी है वादे है, वो तो रिकॉर्ड है भाई, वो तो रिकॉर्ड में काम हो रहा है ना। सत्ता में काम होते हैं, ठीक है ना। उनकी सरकार रही, उन्हें वो चीज लगी है, उनने लैपटॉप दिए। हम इसके ये तो कह रही है कि हमने नहीं दिए, उनने दिए हैं लैपटॉप भाई, लेकिन अभी कौन से नहीं मिल रहे? हर चीज के अभी भी तो मिल रहे। लैपटॉप की प्रावधान निकले हुए हैं क्या? उन्हें भी लैपटॉप, अभी भी लैपटॉप वितरित हो रहे हैं। बीए ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं उनके लिए अभी लैपटॉप का प्रावधान निकला हुआ है, अभी भी लैपटॉप के फॉर्म डले हुए हैं और हर कॉलेज में आप जाके भी जानकारी कर लीजिएगा, हर जगह लैपटॉप मिल रहे हैं। आप बताइए चाचा, आपका इस बारे में क्या कहना है? लैपटॉप मेरा तो कहना ये है कि अभी चुनाव आ रहे हैं, बहुत कुछ बांटा जाएगा, बहुत कुछ बांटा जाएगा। चुनाव के बाद ये सब बंद हो जाएगा, चुनाव के बाद में सब बंद हो जाएगा, ये आ जाएंगे दोबारा। ये बताइए आप कितने आश्वासन दिए गए थे कि हम काला धन लाएंगे? सुनिए ऐसे बहस को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए, सरकार ने ये कहा था हम विदेश से काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, काफी सुविधाएं कहा था, क्या ये सब हुआ क्या? और उस समय ये आंदोलन किया, ठीक है, बोलो आप बोलो। आप ये बताएं कि कौन सा काला धन आ गया भाई? और जो बैंकों से जो पैसा लेके विदेशों में भाग गए, उनका बैंकों का कर्जा माफ कर दिया। जब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहा था तो किसानों का कर्जा माफ की बात कर रही थी, तो यही लोग बोल रहे थे कि आप किसानों की आदत खराब कर रहे हैं, लेकिन आपने पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया, एनपीए कर दिया बैंकों के द्वारा। ये क्या हो रहा है? बैंकों को भी निजी कर। बताइए किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ? माफ हुआ है, पहले भी हुआ और अभी भी हुआ है। कैसे नहीं हुआ बताओ ना, कब नहीं हुआ? आप जो किसान है जी, आप किसान वर्ग हैं, यहाँ पर आइए, आइए। आपका कर्जा माफ हुआ है सर? 1 लाख कर्ज माफ। अब बताइए चाचा। भैया ये अपवाद हो सकते हैं, ये अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जो 700 किसान मर गए उनका मुआवजा कौन देगा? माफ हुआ है। जो 700 किसान मर गए धरना प्रदर्शन में, सरकार उनकी सुन नहीं रही थी, अब वो बिल वापिस कर लिए गए, तो ऐसा क्यों? सरकार ये डिक्टेटरशिप पर चल रही है, ये किसी बहस अगर ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। आप हमें सीधा से एक बात बताइए, आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम 2 मिनट हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से अपने विधायक जी से कुछ कहना चाहते हैं? विधायक जी से ये कहना चाहते हैं, जनता के बीच में रहें, मिले जुले। फिलहाल जनता जी के बीच में विधायक जी आते कम हैं और साफ सफाई के मामले में थोड़ी सी कमी जरूर है। अगर कहते हैं सफाई वाले से तो वो करता नहीं है। ये बताइए, आप विधायक जी से कुछ कहना चाहते हैं? और बाकी मैं तो यही कहना चाहता हूं कि क्षेत्र में उनको अवश्य भ्रमण करना चाहिए और काम की वास्तविकता को समझना चाहिए। जी, आप विधायक जी से अभी तक की रेंज में विधायक जी ने जो काम किए हैं क्षेत्र में वो बहुत सराहनीय है।
विधायक जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जो जहाँ सड़कें नहीं थी, हर मोहल्ले में हर गली में सड़कें डल चुकी हैं, हर जगह हेडपंप लग चुके हैं, पानी की सुविधाएं हैं, और जहाँ नहीं है मैं ये भी कहता हूँ वहाँ अब हो जाएंगी। आप बताइए, आप विधायक जी से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, विधायक जी हम बबीना विधानसभा से राजीव परिचा हमारे गांव में आते हैं। जी जी, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से अपने विधायक जी से? विधायक जी से कहा हम उनके संपर्क में संपर्क में बिल्कुल उन्हीं को मत देंगे, वोट देंगे। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? विधायक जी से तो हम ये कहना चाहते हैं कि अच्छा काम करें, अच्छा काम होगा, अच्छे वोट मिलेंगे, ये विधायक जी से कहना चाहता हूँ। और साफ सफाई ये जरूरी है, और थोड़ा बहुत। जी, आप बताइए, आप विधायक जी से क्या कहना चाहते हैं? हम विधायक जी से ये कहना चाहते हैं कि अब विधायक जी, हम तो भाई पेपर और आप लोग के माध्यम से पढ़ते हैं और जानते हैं, जब कोरोना काल चल रहा था तो खुद विधायक जी का पैसा वापस लौटता गया। कई निधियों का पैसा जो पेपर में खुद साक्षात आया है, क्या इतना पैसा हुआ इसका काम नहीं। आप सीधा बोलिए, विधायक जी से क्या कहना चाहते हैं? हमने बबीना विधानसभा और ग्राम समराबारी में कुछ काम नहीं हुए हैं। विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी में। बिल्कुल। ऐसे ही खास खबरों के साथ बने रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24 के साथ, और देखते रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।